डाटा 6 था 6। एक मिनट मेरे को देखना है, एक मिनट उधर कंफ्यूज कर रहा हूं। 6 था। नाटक मत करो, रुक जा। डाटा 6 है ना? नहीं 6 नहीं है, रुक जा, 6 नहीं है। I'ma make you pump like that. Make you pump that. ए गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस आज हम लोग कुछ अलग करने जा रहे हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं रीडल चैलेंज। तो 3 जो है महापुरुष, जो बहुत ही जो होनहार दिमाग वाले जो खास करके मेंटली जो है प्रिपेयर्ड है, जो है इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत ही चतुर है। तो हम देखते हैं आज रीडल चैलेंज में कौन सबसे बेस्ट उतरता है और कौन सबसे बढ़िया आंसर देता है। तो शुरू करते हैं गाइस, क्या कहते हैं, रेडी? Yes, I am ready. गाइस हमारे साथ आप भी आंसर कीजिए। हमारे साथ हमारे वीडियोस में गाइस प्लीज कमेंट भी कीजिए और उसके आंसर जो है आप भी दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ओके गाइस, जो पहला राउंड है हम लोग अब शुरू कर रहे हैं। तो पहला जो हमारा रीडल्स है, लेट्स सी। मेहुल को एक अनजान नंबर से फोन आता है। तुमने मुझे जेल भेजा था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को परेशान कर दूंगा। मेहुल को उसकी बातें मजाक लगती है। वो इग्नोर कर अपने काम पे लग जाता है। तभी मेहुल को पता चलता है कि उसका दोस्त रमन, जो चंडीगढ़ से छुट्टियां मना के वापस आया था, उसके बेटे का किडनैप हो गया है। फिर मेहुल का दूसरा दोस्त, जो पौंडीचेरी से छुट्टी मना के आया था, उसकी बेटी का किसी ने किडनैप कर लिया है। और फिर उसका तीसरा दोस्त, जो लक्षद्वीप से छुट्टी मना कर आया था, उसके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये तीनों की बातें सुनकर मेहुल को यकीन हो जाता है कि जिस आदमी ने उसे कुछ दिन पहले फोन किया था, वो मजाक नहीं कर रहा था, बल्कि उससे बदला ले रहा है। अब मेहुल को अपने अगले दोस्त के बच्चे को किडनैपिंग से बचाना है और चोर को भी पकड़ना है। मेहुल के 4 दोस्त अभी अभी हॉलीडे बनाकर वापस आए थे। पहला दोस्त मनाली से हॉलीडे बनाकर आया था, दूसरा दोस्त दिल्ली घूम कर आया था, और तीसरा दोस्त सिक्किम से, और चौथा तमिलनाडु से आया था। तो क्या अब आप बता सकते हैं इनमें से मेहुल के कौन से दोस्त के बच्चे की किडनैपिंग होने वाली है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। गाइस ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है। मेहुल परेशान है, हम भी परेशान है मेहुल के साथ साथ। तो इसको हम लोग को जो है सोचने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो 3 दोस्तों के जो बच्चों को किडनैप कर चुका था, तो वो चाहता है कि उसके चौथा जो दोस्त है उसके बच्चों को किडनैप ना हो करके। तो वही है ना स्टोरी। तो अभी इसके पास 4 दोस्त है, और तो उनमें से किसी एक को वो किडनैप करने वाला है। तो अपने को गेस करना है कि कौन किसको किडनैप करने वाला है। तो एक जो है मनाली से घूम के आया है, एक दिल्ली से आया है, एक सिक्किम से आया है, तमिलनाडु से। तो भाई चलो सोचते हैं इसके बारे में। गाइस मैंने कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा दिया है। सो मेरा आंसर इज गोना बी कि कोई भी किडनैप नहीं होने वाला, क्योंकि उसने कहा कि लोग हॉलीडे बना के आ रहे। सो आई डोंट नो, बट फुल बॉन्स जा रहा है गाइस, फुल बॉन्स इसमें, क्योंकि 4 दोस्त जो है हॉलीडे बना के आ रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है 3 दोस्त के साथ में फैमिली है, लेकिन एक दोस्त जो दिल्ली से है उसके साथ में उसकी वाइफ नहीं है। हो सकता है शायद उसने वाइफ को किडनैप कर लिया बेटे की जगह में। मुझे तो ऐसा लग रहा है क्योंकि वाइफ ही नहीं है उसके साथ में। ओके, तो क्या कहते हैं आदि, क्या कहते हैं भाई? गाइस मेरा आंसर तो कोई भी नहीं। डैडा का आंसर है दिल्ली। मेरा लगता है दिल्ली है, जहाँ पे बच्चे को किडनैप की जगह पे उसने उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया। चार दिमाग। और इसमें बच्चा तो है, लेकिन वो तो बोला था बच्चे को किडनैप करेगा। पता नहीं, और बाकी सारे जो है फैमिली वापस आ चुके हैं। चाइना क्यों दिख रहा है? चाइना नहीं, सिक्किम में। क्या पता ये तमिलनाडु भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बाकी सब लड़के, इसमें सिर्फ लड़की है। ओके गाइस, मेरा आंसर तो नथिंग, मतलब ये तो पहुंच गया गाइस, बिल्कुल पहुंच गया। फिर भी मैं दिल्ली चॉइस करता हूँ। तमिलनाडु लड़की इसलिए। चलो देखते हैं आंसर, देखते हैं। बच्चों को किडनैप करने का पैटर्न देखिए। ये तीनों यूनियन टेरिटरी है, मतलब जो दोस्त यूनियन टेरिटरी से आए थे उन्हीं के बच्चे चोरी हुए। अब इन 4 में से दिल्ली, मनाली, सिक्किम और तमिलनाडु दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। मतलब मेहुल का दोस्त जो दिल्ली घूमकर आया था, उसके बच्चे की अगली किडनैपिंग होने वाली है। तुक्का लग गया गाइस, तुक्का लग गया मेरा। ये कोई पॉइंट नहीं है भाई, मैंने तो राइट बोला था ना, मैंने तो दिल्ली बोला था, खलास। चीटिंग करता है। ये क्या आंसर दिया था? सिक्किम। तो मेरा एक पॉइंट हो गया। चीटिंग करता है। नहीं कोई सेंस है इस बात की? ओके गाइस, अभी राउंड 2 स्टार्ट होने वाला है। ओके स्टार्ट, लेट्स गो। राउंड 2 डैडा के पास मेरा एक पॉइंट है 0-0। क्लास का क्या कर? डैडा ने डुप्ला मारा और कुछ नहीं। मेहुल अपने दोस्त सोनू के फ्लैट के सामने पहुंच जाता है।
जो आज ही दिल्ली से हॉलीडे बनाकर वापस आया था। जब मेहुल सोनू के बिल्डिंग के फ्लोर पे पहुंचता है तो देखता है कि वहां 2 सोनू रहते हैं। क्या आप बता सकते हैं इसमें से मेहुल का फ्रेंड सोनू कौन है, ए या बी? आंसर कमेंट करके बताएं। मिल गया इसमें कच्चा है ना, कच्चा है, मिल गया। अच्छा तूने भी बता दिया भाई। ए आई सेड फर्स्ट, बोला नहीं भाई, हमने तो ए बोल दिया। ओ हेलो, हमने बोल दिया भाई ए। यू डिडंट से I said A. व्हेन यू सेड ए, यू सेड आई नो दैट व्हिच वन इज इट। तक हम कह रहे थे करो तो कह रहे थे तुम करो। आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई। यू डिडंट से I said, I'm not joking, I said क्वेश्चन ही क्या था, कचरे से क्या रिलेटेड है? अरे I said A. सोनू कहाँ रहता है? दोनों में से ए या बी में कचरा है रहता ना, that means है। ए में कचरा है ऑलरेडी। I mean, दोनों वहाँ this रहता one है। is man, this one. गाइस ऑफ कोर्स ए रहेगा क्योंकि बी में तो मकड़ी वकड़ी सब चले एंड ऑफ कोर्स इज गोना बी ए। तो सारे लोगों को पता था आंसर, तो सिंपल था। हाँ, तीनों simple। पॉइंट मिलना था फिर ऐसे। तीनों पॉइंट गाइस। हाँ? Yep. Guys. गाइस आंसर देखते हैं। तीनों जने हैं ए डिसाइड किया है, तो ए अभी देखते हैं इसका आंसर सही क्या है। Wait. If the answer is correct, then we 3 will get point. हाँ 3 विल गेट 1 पॉइंट ना। फिर तो आज कौन से? तो डोर और फ्लैट के सामने के सीन को ध्यान से देखिए। पहले वाले का डोर और सामान एकदम क्लीन है और डस्टबिन पूरा फुल है, और दूसरे वाले के घर के डोर के सामने गंदगी है और डस्टबिन खाली है, जैसे यहाँ कुछ दिनों से कोई था ही नहीं और सोनू आज ही दिल्ली से आया है। मतलब यही सोनू का घर है, मतलब यही सोनू का घर है। हाँ? ये कैसे कर सकते भाई? पर इतने दिन में क्या मकड़ी और ये आ जाते? मकड़ी और कैसे? I mean कुछ कमाल है भाई ये तो। like कुछ यानी जिसके घर के सामने कचरे का डब्बा है, आदमी खाना पीना खा के डाल रहा है। अभी आंसर में ऐसा था कि कुछ दिन में ही ये घर आया, तो बाहर कच्चा पड़ा है ना। ये क्वेश्चन गलत है। कुछ भी बोल रहा है। भाई। हम तीनों रॉन्ग हो गए गाइस, तीनों के तीनों रॉन्ग है। हम लोग ने गेस किया था ए, जिसके घर के सामने कच्चे का डब्बा है, खा पी के डाल रहा है, यानी कोई ना कोई रहता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई जो नहीं रहता है वही मैं उधर है। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो 1-0-0 ओके। 3 राउंड 3 ओके। ओके गाइस, नाउ राउंड 3। Let's start. मेहुल जाता है और डोरबेल बजाने की कोशिश करता है, तो डोरबेल बजती ही नहीं है। वो डोर को देखता है तो डोर लॉक्ड रहता है। क्या आप डोर को देख के उसको खोलने का कोड पता कर सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। मैं भी समझ गया। एक सेकंड, मेरे को समझ आ गया गाइस, मेरे को समझ आ गया। हाँ बता। Alright, so 2 multiplied by 2 multiplied by 4 equals to 8. So 8 का रूट है 64. 2 रूट है 64। हाँ 8 जा। हाँ 8 8 जा 64. 3 2 जा 3 2 जा 6. So 6 का रूट है 36. ओके। अभी 3 3 2 जा 3 3 जा 6 हाँ 3 2 जा 6 6 multiply by 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 3 जा 18 हाँ 18 3 जा 18 का क्या होता है रूट? 18 का रूट भी किधर जाएगा भाई? वो किधर चला जाएगा 18 का रूट? 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। डिवाइड हाँ कैसा 50 है? कुछ भी तुक्का मार रहा है? कहाँ से आते हैं? ओके गाइस, डन। मैंने अपने तरीके से जो कैलकुलेशन किया मैं वो आपको बताता हूँ। मुझे आंसर मिल गया। फर्स्ट वाला जो आंसर है आपको लिखा हुआ है 64, वो मैं बताता हूँ आपको कैसे लिखा है। 2 into 2 कितना हो गया? 4 4 plus 4 तो कितना होता है? 4 plus 4 8 का रूट कितना होता है? 64। सेकेंड वाला होता है 3 into 2 3 2 जा 6 6 plus 0 6 तो होता है 6 6 जा 36। थर्ड वाला हो गया 3 into 2 6 plus 3 कितना होता है? 9 का रूट होता है 81। ओके 5 into 1 5 plus 2 कितना होता है? 7 का रूट होता है 49। तो आंसर होना चाहिए 49 मेरे साथ। गाइस मेरा आंसर है 100। भाई बोल रहा है 100, वो कैसा है मेरे को मालूम नहीं। भाई बोल रहा है 50, वो भी मालूम नहीं तुक्का। मैंने 49 बोला, नेट सीधा आंसर। गाइस बिकॉज़ एक्चुअली ना देखो 5 प्लस एक्सप्लेनेशन बता क्या? मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। हां एक्सप्लेनेशन तुक्का दे दिया बस। तू क्या भाई तेरा भी तुक्का बता दे। पता चला तीनों का रहोगे। कोड है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर का स्क्वायर। जैसे फर्स्ट में हो जाएगा 2 into 2 4 और 4 plus 4 8 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। सेकेंड में 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 6 और 6 plus 0 रह जाएगा 6 और 6 स्क्वायर हो जाएगा 36। वैसे ही आंसर के लिए 5 into 1 हो जाएगा 5
+2 हो जाएगा 7 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। इतनी खुशी मुझे आज तक अरे मैं 50 बना कितना क्लोज था। गाइस ये आंसर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन हमारे दो होनहार और चतुर बच्चों को हमने बीट कर I was दिया। close अभी to तक के बच्चे 50, शॉक में कि 50 गाना आपने किया कैसे करके किया, उनको शॉक एक्सप्लेन से करके भी दिखा और सेम एक्सप्लेनेशन जो है वीडियो में भी दिखाया गया। और भाई का जो था 50, ये 50 कहाँ से आया भाई? अरे इसको खुद को नहीं मालूम 50 कहाँ माय से आया। अल्ट्रा ये भाई का था 100, उसका डबल, जो इसको भी पता नहीं वो 100 आया कहाँ अरे से। गाइस Guys, मेरा पहला 2 करेक्ट गाइस थर्ड में गाइस मेरा 50 पता है कैसा है? अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, स्पाइडर सेंस, स्पाइडर टिंकल, वो सब चीज ना अंदर से ना वो किड़का है मेरे दिल से के बस हो गया। राउंड कितना हो गया? 2 3 राउंड में गाइस 2 राउंड मैंने जीता है, एक जो अब तक के ड्रॉ है, तो स्कोर होता है 2-0-0। लेट्स गो फॉर 4th राउंड। सो राउंड 4 बिगिन। मेहुल 49 प्रेस करता है तो डोर ओपन हो जाता है। मेहुल अंदर जाता है और सोनू के बेटे राहुल को ढूंढने लगता है, लेकिन सोनू नहीं मिलता है। तभी मेहुल को आवाज आती है, बचाओ बचाओ। मेहुल खिड़की से देखता है तो एक कोट पहना हुआ आदमी राहुल को किडनैप करके लेके जा रहा था। मेहुल नीचे आता है और तेजी से उस आदमी के तरफ दौड़ता है और उस आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन उसके पास बच्चा नहीं रहता। इंटरेस्टिंग, मैंने अभी इसके पास राहुल को देखा था, ये उठा के लेके जा रहा था, लेकिन अब राहुल कहाँ है? मेहुल को उस कोट वाले आदमी को छोड़ना पड़ता है। मेहुल कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर राहुल गया कहाँ। मेहुल सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड के पास आता है और राहुल और कोट वाले आदमी के बारे में पूछता है, लेकिन गार्ड तो मना कर देता है, कहता है कि उसने किसी को नहीं देखा। मेहुल को गार्ड पे शक होता है। क्या आप इस गार्ड को देख के बता सकते हैं ये सोसाइटी का असली सिक्योरिटी गार्ड है या नहीं? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। असली सिक्योरिटी का गार्ड है कि नहीं? आई मीन क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है कि वो गार्ड है कि नहीं करके, राइट ना? मेहुल बच्चे से तो लेना देना नहीं करके। आई थिंक ऐसे फेक है। ये गार्ड के पास बंदूक कहाँ से आ गया? या बंदूक, हाँ बंदूक। बंदूक So, मैंने जितने भी इसके हड़कड़िया बंदूक हड़कड़िया दैट थिंग। आई डोंट नो गाइस, बट आई थिंक बंदूक रहते हैं गार्ड के पास। और प्लेस तो पुलिस वाला दिख रहा है, Yeah. क्योंकि इसे दंडी है वो पुलिस वाला। नहीं गाड़ी में डंडी है, डंडी है। फिर एक सेकंड, उसके बाद हड़कड़िया हड़कड़ी क्या कर रहा है? हड़कड़िया एंड दैट बंदूक वो पुलिस है। गाइस ये गार्ड फेक है, फेक है। ये गाइस फेक है, श्योर है, क्योंकि ये गार्ड ने जो यूनिफॉर्म पहना है वो पुलिस का यूनिफॉर्म पहना है, गार्ड का पहना नहीं, क्योंकि गार्ड लोगों के पास में जो है हथकड़ी नहीं होती है या। और उनके पास में गन नहीं होता है, तो इसलिए वो गलती से जो है मिलना चाहिए। गलती से Point मेरे को भी point मिलना हमने भी बोला है भाई, That you didn't say anything. What? I You did- just explained the हाँ, answer. तो सही आंसर दिया हूँ। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। फेक है, I said, फेक है। listen, ये क्या listen, listen. I said about हड़कड़िया, okay, that thing, and बाहर से about बंदूक. We both should get 1 point. You should get 0. यूनिफॉर्म बोल रहा है। मैंने यूनिफॉर्म बोला भाई, यूनिफॉर्म गार्ड का ही वो है। तो गार्ड का ही है यूनिफॉर्म। अरे ये तो सिंपल सा आंसर है गाइस, सिंपल नहीं, वो सिंपल था इसको लेकिन कोई भी हाँ, देख के बोलेगा, बस इसने कि इसने थोड़ा पहला बोल दिया बस। नहीं, अब हमको तो आंसर देखते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर चेक कर ले। बोला गलत रहेगा दोनों का। ये असली गार्ड नहीं है। नहीं है। सोसाइटी गार्ड के पास गन नहीं रहती है, लेकिन इसके पास गन है, हाँ, मतलब ये असली गार्ड नहीं है। मेहुल समझ जाता है। मेहुल जैसे ही गार्ड को पकड़ने जाता है, गार्ड उसे धक्का देता है और भाग जाता है। ओके गाइस, ये जो स्कोर हो रहा है ये एक्चुअल में तीनों ने जो कहा है कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो सिक्योरिटी गार्ड एक्चुअल में नहीं है, ठीक है? वो एक हथकड़ी और वो गन जो है उसके पास में था, तो उसके हिसाब से जो है गन के हिसाब से वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, वही उसका आंसर था। तो तीनों के तीनों जो है हम तीनों ने जो है सेम आंसर दिया है, लेकिन आगे पीछे दिया। तो गाइस इसको जो कंसीडर करेंगे तीनों को 1-1 पॉइंट। ओके, वी आर गोइंग फॉर 5th राउंड नाउ। शाबाश बेटा। मालूम है क्या? ओके, राउंड 5। राउंड 5। लेट्स गो गाइस। मेहुल गार्ड को पकड़ने के लिए उठता है, लेकिन तभी उसे भूल भुलैया साइंटिस्ट का फोन आ जाता है। मैंने एक नया आविष्कार किया है, जल्दी से आ जाओ उसे देखने के लिए। मेहुल तुरंत अपनी कार निकालता है और लैब की तरफ निकल पड़ता है। भूल भुलैया साइंटिस्ट ने उस तक पहुंचने के लिए एक भूल भुलैया बना रखी थी। क्या आप इसे देख के बता सकते हैं कौन सा रास्ता साइंटिस्ट तक जाता है, ए, बी या सी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। इसे बी भी कर सकते हैं? नहीं, नहीं, B फंसेगा। बी फंस गया। सी ट्राई करते हैं। सी जो है
सी भी फंस गया गाइस। सो तो guys, मेरा भी ए एवरीवन है यहाँ। हाँ Explain. ए का गाइस रूट जो है साफ दिखाई दे रहा है इसमें, क्योंकि जो है वो इस तरीके से जा रहा है और वो सीधा जो है लास्ट जो एंडिंग करके वो टच कर रहा है। बी दिखाई नहीं दे रहा, बी बीच में आके ब्लॉक हो रहा है और सी भी जो है ब्लॉक हो रहा है बीच में। तो देखते हैं आंसर क्या देते हैं ये लोग। This means रास्ता ए साइंटिस्ट तक जाता है कुछ इस तरह से। सिंपल था ए, तो तीनों को एक एक पॉइंट मिल रहा Okay, one है। ए गाइस तो तीनों को एक एक पॉइंट मिल रहा है। मेरा पॉइंट हो चुका है 4 नहीं 5। 4 5th राउंड नहीं ओके है। 5th राउंड है तो 4 मेरा हो गया गाइस। भाई का हुआ है 2 और उसका हुआ है 2। 6th Alright. round है. 6th. गाइस अभी 6th राउंड स्टार्ट होने वाली है। मेहुल रास्ता ये लेता है और साइंटिस्ट तक पहुंच जाता है। साइंटिस्ट मेहुल को बताता है कि उसने एक मैजिकल जैकेट बनाया है जिसके अंदर जो भी चीज जाती है वो छोटी हो जाती है। क्या इंसान भी छोटा हो जाता है? हाँ, इंटरेस्टिंग। तो साइंटिस्ट वो जैकेट अभी कहाँ है? साइंटिस्ट मेहुल को अपने लॉकर के पास लेके जाता है तो देखता है कि जैकेट वहां से गायब है। तो जैकेट चोरी हो गया है और जरूर उस किडनैपर के हाथ लग गया है। उसने जरूर राहुल को जैकेट के अंदर छुपा लिया होगा, इसलिए राहुल छोटा हो गया और मुझे दिखाई नहीं दिया। साइंटिस्ट मेहुल को बताता है कि जैकेट अगर गीला हो जाए तो जैकेट का असर खत्म हो जाएगा। इंटरेस्टिंग। अब पैटर्न के हिसाब से जो दोस्त का बच्चा किडनैप होने वाला था, मेहुल उस दोस्त के घर पहुंच जाता है। उसका नाम है राज। मेहुल जैसे ही अपने दोस्त के बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश करता है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है और कहता है, मिस्टर राज के घर जाने से पहले आपको मेरी पहेली का जवाब देना होगा। बिना पहेली सॉल्व किए कोई मिस्टर राज के घर नहीं जा सकता, उनके ऑर्डर है। और वो मेहुल से पहेली पूछता है, 2 + 2 × 2 + 2 कितना होगा? आपको क्या लगता है लॉजिकल आर्मी? मुझे कमेंट करके बताएं। ओके गाइस, वो जो साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट ने एक जैकेट बनाया था जिसके अंदर पे कोई भी आइटम्स आप डाल देंगे तो वो छोटा हो जाता है। तो हमारे डिटेक्टिव साहब को पता चल जाता है मेहुल साहब को कि भाई वो जो बच्चा जो था किडनैपर ने जो है वो जैकेट जो है चोरी कर लिया है और शायद हो सकता है बच्चे को जो है उसने, क्या नाम था बच्चे का, छोटा कर दिया। राहुल को जो है उसने छोटा कर दिया और उसको जो है उस तरीके से किडनैप करके लेके चला गया। तब वो उसके Okay. दूसरे दोस्त के घर जाता तो वो जो है चाहता है कि अपने दोस्त जिसके बच्चे चोरी हो गए थे, आई मीन किडनैप हो गए थे, उन बच्चों के पेरेंट्स जाके मिले। तो वो जाके एक बंदे से मिलता है, इसका नाम क्या दिया है यहाँ पे, है। राज राज के पास जाता है। तो लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसको रास्ते में रोक लेता है, बोलता है भाई मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्वेश्चन करूंगा, उसका सवाल आपका जवाब आप देंगे तो आपको मैं एंट्री दूंगा अंदर। और सवाल ये है 2 + 2 × 2 + 2 = हाउ मच? 10. ओके तो लेट्स से 2 + 2 = 4, 4 × 2 4 into गाइस मेरा आंसर है 16. 16. इतना सिंपल तो नहीं होगा See का भाई। है. 16. 2 + 2 4. Guys, that is 4 16. multiplied by 2 equal to 8. 8 + 2 10. 8 + 2 10 आता है, यही होगा क्या 10? तू 16 कहाँ चला सर गया? मुझे लग रहा है 16. ओके गाइस मैं एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, हाँ, मैं 2 एक plus सेकंड मैं एक्सप्लेन कर देता हूं पहले। हाँ कर दे। ओके 2 + 2 = 4. तो इसको मल्टीप्लाई करके हो गया ये कितना 4. सो 4 × 4 = 4 जा 16 16 ना। तो वैसा मुझे- प्लस कर रहा है। हाँ वैसा भाई प्लस उधर से उधर क्यों जब मारा है? तू सिंपल सा तो दिया है। 2 + 2 हो गया 4 4 × 10 2 भी हो कितना सकता है। होगा? 10 भी हो सकता है यार. 8 + 2 10। सीसी ना. नहीं, सिंपल आंसर तो ये मेरे हिसाब से 10 होगा। लेकिन इतना सिंपल तो पूछेगा नहीं सिक्योरिटी तो गार्ड। लग रहा है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गाइस मेरे को समझ में आ गया. ये चतुर गार्ड है. इसने पता है ऐसा क्यों पूछा ताकि ये 10 बोले, लेकिन आंसर 16 है. मुझे ऐसा लग रहा है 16 आंसर है। एक मिनट समझो भैया, ऐसा नहीं है, इतना सिंपल तो नहीं पूछेगा। ओके ओके गाइस गाइस, लेट मी चेक। मेरा गेसिंग जो है वो 8 है। मैं मेरे हिसाब से मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतना सिंपल आंसर तो पूछ नहीं सकता है। हाँ। तो पहले जो है हम लोग इनटू करेंगे, उसके बाद में हम लोग प्लस करेंगे। तो इनटू में 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 होता है। और 2 + 2 वो भी 4 होता है। तो अभी 2 + 2 4 होने के बाद जो है उसको हम Plus लोग करना है। 4 + 4 8 हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये है। लेट्स सी, आगे देखिए लेट्स सी गाइस। आप लोग भी हां ठीक है देखते हैं कहाँ घुमाता है पता नहीं। अगर 16 हुआ इसका आंसर हो जाएगा 8। बॉडमास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 2 हो जाएगा 4 और फिर इक्वेशन हो जाएगी 2 + 4 + 2 जो हो जाएगा 8। मेहुल जवाब दे देता है तो गार्ड उसे अंदर जाने देता है। कैलकुलेशन परफेक्ट है एकदम।
तो गाइस ये दोनों ने भी जो है 80 का था कि 10 का था? 10 का था नहीं नहीं 80 का था। 8. Explanation तो कुछ दिया नहीं उन्होंने। I said the same thing only. You said- 8. See, Dad found out 8. You found out 16. I found out 10. नहीं ये नहीं लोग पहले नहीं कितने 10 बोला था? मैंने No, पहले that's- 16 बोला था Sir, फिर एक रिकाउंटेड चलो ओके ठीक है फाइनल, लेकिन Even बाकी जो I- बाद में सब लोग ने एग्री कर लिया 8 करके, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन दे चुका था तो समझ में आ गया बच्चों को। नहीं मैंने भी सेम एक्सप्लेनेशन Even I explained the same thing. Check replay. Anyway, चलो Check replay, guys, ये इसका overconfident. पॉइंट आता है सीधा सीधा सबको एक पॉइंट मिलेगा, तो मेरा पॉइंट हो जाता है 5 3 3। लेट्स गो कंटिन्यू। Round 7 start. राउंड 7 मेहुल रात के घर पहुंच जाता है तो देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है। मेहुल अंदर जाके राज के बेटे को ढूंढने लगता है तो तभी उसे आवाज आती है, बचाओ बचाओ। मेहुल तुरंत वहां से निकलता है और किडनैपर का पीछा करता है। किडनैपर दौड़ते हुए एक मॉल में घुस जाता है। मेहुल देख नहीं पाता कि किडनैपर कहाँ गायब हो गया। तभी मेहुल को सामने एक मॉल दिखता है। मॉल के अंदर घुसने के लिए सिक्योरिटी स्कैन चल रहा था, उसके बिना अंदर नहीं जाने दे रहे थे। मेहुल स्कैनिंग करवा के अंदर जाता है। तभी उसे एक आइडिया आता है जिससे पता किया जा सकता है कि किडनैपर मॉल के अंदर गया है या नहीं। मेहुल सिक्योरिटी स्कैनिंग की रिपोर्ट चेक करता है और तुरंत समझ जाता है कि किडनैपर मॉल के अंदर गया है। क्या इन रिपोर्ट को देख के आप बता सकते हैं मेहुल कौन सी रिपोर्ट से और कैसे समझ गया? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। भाई जो है हमारे डिटेक्टिव साहब जो है वो उनके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है कि भाई ये अगर स्कैनर से अगर वो क्रॉस करके अंदर गया है वो किडनैपर, तो हम स्कैनिंग में चेक करके जो उसका रिपोर्ट जो है वो चेक करके जो है पता कर सकते हैं कि इसने अंदर आया है या नहीं आया मॉल के अंदर पे। तो देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 दिया गया। गाइस मैं अपना आंसर बता दूं। सबर मैं भी भाई अपना- हम तो देखे भी नहीं अभी तक, कि इतने के आंसर भी नहीं नहीं दिए। मेरा डाला बताने दो। डाल को बता। हम लोग आंसर सेम सेम है। तुम लोग का सेम हो गया, तुम लोगों ने डिस्कस कर लिया पहले। हाँ, मैंने मतलब डिस्कस नहीं बोले, मतलब I found we both found out the the same. same. 1 वाला बैग लेके जा रहा है, दूसरा वाला खाली आते, तीसरे वाले के हाथ में भी 2 बैग दिख रहा है, खाली कैरी बैग है, शॉपिंग बैग। चौथा वाला खाली है, 5वां वाला खाली है, छठे वाले के बाद में हैंडबैग है छठे वाले के पास में। तो हैंडबैग लेके जो गया शायद हो सकता है हैंडबैग के अंदर ही हो। हाँ पॉसिबल है, क्या बोलते क्या हैं? होता है? है ना। हाँ, तो आंसर just say that. बाकी 2 शॉपिंग बैग लेके जा रहे 2 जन, बाकी 3 तो नल्ले हैं, तीनों के 3 खाली हाथ Just say लेके the गए। answer. We don't. बाकी 3 जो स्केलेटन बैठे हुए उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो गरीब बेचारे अंदर ऐसे शॉपिंग विंडो शॉपिंग करने के लिए गए। तो मुझे तो लगता है बैग वाला ही होगा, क्योंकि बैग के अंदर हो सकता है बैग रखना पड़ता है स्कैनिंग उससे में। बैग लेके गए। बैग भी साथ में अंदर लेके गया है। नहीं मेरे को नहीं मालूम बैग लेके गए। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। क्या रॉन्ग नहीं होने का फिर उसके लिए। Of course, बच्चा तो बैग के ऐसे तो से छोटा करके। इसलिए करके फिर चंदू मामा क्या कर Alright, हो गया guys. 6 तो मेरा Alright, guys, एक दादा 6 था 6 एक मिनट मेरे को देखना है, एक मिनट उधर कंफ्यूज कर रहा हूं। 6 था नाटक मत करो जा। এটা 6 है ना नहीं 6 नहीं है, रुको 6 नहीं है। चलो भाई ठीक है, हम जो जा रहे हैं एक सेकंड नहीं यार don't मैं जाता हूँ 6 में। चल ठीक है। गाइस हम लोग का आंसर है 4 4. गाइस बच्चा दिख रहा है आपको बच्चा दिख रहा है। हाँ, कहाँ दिख रहा है बच्चा? बच्चा. गाइस दिख रहा है? अरे बच्चे का स्केलेटन दिख रहा है यार। ओ भाई मैंने भी देखा नहीं। अरे नहीं दिखा, छोटा मुंडी, एकदम छोटा सा मुंडी था उसका, बच्चे का स्केलेटन दिख रहा था। गाइस पॉइंट अरे अपना ही है यार, अरे नहीं मैंने सोचा बैक, लेकिन अभी आंसर देख लेंगे ना फिर भी। ये 4th वाली रिपोर्ट देखिए। शर्ट पॉकेट के पास एक और बोन स्ट्रक्चर दिख रहा है। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक रिपोर्ट में 2 बोन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं? मतलब वो राज का बेटा है जो जैकेट के वजह से छोटा हो गया था। अबे इतना सा बच्चा कोई होता है क्या तो पेट के तो अंदर स्कूल में? लिख दे. ऑलराइट कमाल गाइस है यार। 5 राज का बच्चा उठाने के टाइम इतना बड़ा था, वो स्केलेटन जब दिखा रहा है तो इतना सा स्केलेटन दिखा रहा है उसके पेट के अंदर जैकेट में। का जैकेट था ना अरे जैकेट, लेकिन बच्चे का स्केलेटन तो देखना कितना, इतना सा चूहे का बिल्ली का बच्चा है क्या वो? राज का बच्चा था ना। टाइनी वो जैकेट में टाइनी हो जाता है किसने बोला जैकेट? हाँ, अच्छा हाँ, उसने बोला था जैकेट के अंदर छोटा हो जाता है करके। हाँ राइट। गाइस स्कोर है 5 4 4। कंटिन्यू नेक्स्ट राउंड। Go back. मेहुल मॉल में किडनैपर को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे किडनैपर नहीं मिलता। मेहुल निराश होकर मॉल से बाहर आ जाता है। किडनैपिंग के पैटर्न के हिसाब से अगला दोस्त विक्रम है। मेहुल विक्रम को फोन करके सारी किडनैपिंग मिस्ट्री समझा देता है और एक सॉल्यूशन भी बता देता है। अगले दिन जब
जब मेहुल विक्रम के घर पहुंचता है तो फिर वैसे ही होता है। मेहुल को आवाज आती है, बचाओ बचाओ। मेहुल खिड़की से देखता है तो किडनैपर विक्रम के बेटे को लेके भाग रहा है। क्या आप इस किडनैपिंग वाले सीन को देख के बता सकते हैं मेहुल ने विक्रम को क्या आइडिया दिया होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। हाँ, वो एक्चुअली जो है किडनैपर बच्चे को लेके भाग रहा है, ओके, लेकिन उसने ऑलरेडी जो है उसके पेरेंट्स को, यानी कि उसका नाम क्या था, उसका विक्रम को ऑलरेडी बता दिया था बंदे ने, हमारे डिटेक्टिव साहब ने बोल दिया था कि भाई उनको कुछ तो भी तरतीब करना है जिससे उनका बच्चा बच जाए। अब देखते हैं बच्चा लेके भाग रहा है तो क्या तरतीब दिया था उसने। मेरे हिसाब से तो ये डॉल होगा शायद, ऐसा लग रहा है। अच्छा हाँ, समझ गया मैं भी समझ गया। ये बॉटल है, उसके अंदर पानी पानी डाल सकते हैं जैकेट में। जैकेट में अगर पानी डालेंगे तो जैकेट का असर खत्म हो जाएगा। पर डाटा ने अभी डॉल बोला है, सो डॉल आंसर है। डॉल इज आंसर। ओके ओके, हाँ ठीक है यार, हो सकता है शायद उसने बोला पानी है। यहाँ पे ये लोग आगे निकल गए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। विक्रम के बेटे के हाथ में देखिए पानी की बोतल है। मेहुल ने बच्चे को हाथ में बोतल रखने के लिए कहा था जिससे वो किडनैपर पे पानी डाल दे, और विक्रम का बेटा वही करता है। बोतल से पानी निकालता है और किडनैपर के कोट पे फेंक देता है। किडनैपर बच्चे को उठा के कोट के अंदर रखता है, लेकिन बच्चा छोटा ही नहीं होता। मेहुल की ट्रिक काम कर जाती है। ओके गाइस, इसका आंसर जो है वो रहा विक्रम भाई का जो बेटा था, बड़ा चतुर निकल गया। हमारे डिटेक्टिव साहब ने जो है बच्चे के हाथ में बोतल दिया था, यही तरतीब विक्रम को बताया था उसने, और वो जो है वो बोतल का पानी जो है उसके जैकेट पे डाल देता है। जैसे साइंटिस्ट ने बताया था, पानी गिरते साथ में जैकेट का जो है वो पावर खत्म हो जाएगा। चलो ओके गाइस, कंटिन्यू नाउ। ऑलराइट। लेकिन किडनैपर बच्चे को बेहोश कर देता है और उसे उठा के दौड़ने लगता है। मेहुल किडनैपर का पीछा करता है। पीछा करते करते मेहुल एक पार्क में पहुंच जाता है। पार्क में मेहुल को 4 लोग दिखते हैं और चारों के हाथ में बच्चे होते हैं। क्या आप इन चारों को देख के बता सकते हैं इनमें कौन विक्रम का बेटा और किडनैपर है? ABC या D? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। सबके हाथ में बॉटल है, विक्रम के बेटे के हाथ में जो बॉटल था वो सेम था, सी। सो गाइस मैं समझाता हूं, लाइक अभी विक्रम अपना मेहुल डिटेक्टिव भागते भागते उसका पीछा करते करते पार्क में पहुंच जाता है एंड द चोर किडनैपर वो छुप जाता है। अभी पता नहीं कौन है वो, क्योंकि चार आदमी लोग हैं जिनके पास बेटे और सबके हाथ में बॉटल पकड़ा है एंड इट्स सो इजी क्योंकि जो बच्चा था वी एनालाइज इट वेरी वेल एंड नाउ वी नो हु इज द कैरेक्टर। गाइस अपना आंसर सी है। सी। तो देखते हैं, बट उसके पहले इसमें ना ब्लू चड्डी पहना था। चड्डी निकाल दिया वैसे चड्डी नहीं है वो, गलत है। सी है विश्व। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चारों आदमी के बच्चों के हाथ में बोतल रखी हुई है जिसमें सिर्फ तीसरे वाले बच्चे की बोतल एकदम खाली है, क्योंकि विक्रम के बेटे ने उसी बोतल का सारा पानी किडनैपर के जैकेट पे डाल दिया था। मेहुल भी ये समझ जाता है और तुरंत किडनैपर को पकड़ लेता है। किडनैपर के अड्डे पे जाके मेहुल बाकी बच्चों को भी बचा लेता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। तो भाई पॉइंट क्या हो गया? हो गया सब हो गया। सबको ढूंढ लिया ना बच्चों को। गाइस 6। ओके गाइस, तो जो है यहाँ पे मैच आके ड्रॉ हो गया है। तीनों के पॉइंट जो है 6 हो गए। ये 2 बेवकूफ लोगों का पता नहीं लास्ट में कहा थे वो छोटा सा बच्चा दिख गया और स्केलेटन अंदर पेट के अंदर रख के वहाँ 1 पॉइंट लोग ने कमा लिए। और दूसरा कहा था एक का तुम लोग बॉटल का पानी जो डालते वहाँ पे तुम लोग ने कवर कर लिया था। तो गाइस टोटल क्वेश्चन जो थे 9 क्वेश्चन थे। 9 थे ना, 9 लास्ट वाला 9 था ना जो हुआ था। 9 क्वेश्चन था टोटल। क्वेश्चन 9 थे। 9 में जो है एक जो क्वेश्चन है वो यानी कि ऑलमोस्ट जो है तीनों के रॉन्ग हो गए थे। उसके बाद में 2 क्वेश्चन जो है मेरे रॉन्ग है गाइस, और 2 तुम्हारे भी रॉन्ग है ना बाद में। तो इस तरीके से जो है हम लोग का ये जो पूरा के पूरा स्कोर है 6 होता है। तो यहाँ पे हमारा मैच ड्रॉ हो गया। तो कोई विनर नहीं है। ऑलमोस्ट सभी के सभी विनर है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। लेकिन मजा आया खेल के, हमको भी बहुत मजा आया। शायद आपको भी देख के ज्यादा मजा आएगा। अलग ही तो आप लोग भी उसमें जब आपको जब क्वेश्चन आता है वही टाइम में आप भी जो है कमेंट के नीचे जो आंसर दीजिए, तो आपको भी मजा आएगा उसमें खेलने में। कमेंट्स में लिखिए आपको कितना पॉइंट्स मिले। हाँ राइट। और गाइस और इवन अपना कम्युनिटी पोस्ट भी चेक कर लेना या कम्युनिटी पोस्ट या पोस्ट नेक्स्ट क्या चैलेंज करें हम। तो आज हमने रिडल कर लिया, तो नेक्स्ट हम कुछ और कर लेंगे। ठीक है गाइस, आप लोग यहीं पे हम लोग जो हमारा वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, दुआ में जरूर याद रखना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बिल्कुल कंजूसी मत करना और अपना पूरा वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखिए गाइस प्लीज। चलो टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।